जाना, चिल्ला चिल्ला कर रो पड़ोगे, इतना आनंद है, आनंद का रुदन। लौटो, देह भाव से लौटो, अपने अंदर लौटो। हमारी बहुत अंदर कल से चिंतन चल रहा, लौटो, व्यर्थ का समय नहीं। ये जो समय चल रहा है, आप ये समझ लो किसी युग में ऐसा समय नहीं चला जैसा आप चल रहा है। कलिकाल में तो चलेगा ही नहीं, ये तो केवल अभी कुछ वर्षों का समय चल रहा है बस। ये समय आया है आनंद लूटने का, भगवत प्राप्ति का। लूट लो, भगवत प्राप्ति कर लो। ना पीछे समय था और ना आगे समय ऐसा रहेगा। बहुत बढ़िया समय है इस समय, बहुत बढ़िया समय भगवत प्राप्ति के लिए। मान लो नहीं पछताओगे। चुपचाप इसमें कह रहे हैं, चीर खंडक कृते नाड्योति सौम्या कृति तूष्णी का सकला अधमाधम। सबसे मैं नीच हूं ऐसा मानकर इवात्यंतम विदुरे चरण। जहां विषयी पुरुषों की वार्ता हो रही, विषय भोगों के दूर हटकर शांत एकांत चिंतन। क्या बोले? श्री राधा पद दास्यलीन हृदयो। श्री किशोरी जी के चरणारविंद की दास्ता में हृदय लीन है। वृंदावने श्याम कृति, कोई ऐसा वृंदावन में कृतार्थ करने वाला, ऐसी रहनी से रहने वाला। ये आपको कौन सी अब बाधा है? क्या क्या आपको कौन रोक रहा है उत्तम स्थिति प्राप्त करने के लिए? किसी भी बड़े महापुरुष का चरित्र पढ़कर देखो, बिना तप के कुछ नहीं, बिना तप के कुछ नहीं। तप में जीवन व्यतीत हो। ये रसगुल्ला कभी खत्म नहीं होंगे, कभी भोजन के अच्छे अच्छे जो पदार्थ कभी खत्म नहीं होंगे। ये माया है, माया, ये बढ़ाती चली जाएगी। क्या खाओगे? रोज खाओ, रोज खाओ, रोज मरो, कुछ नहीं है इसमें। आओ अपने संयम में आओ, एक रोटी दो रोटी का नियम बनाओ, रात दिन भजन में, तो आप समेट पाओगे, तब समेट पाओगे। तप को जितना एकत्रित कर लोगे उतना ही प्रभाव आपका पड़ेगा जगत मंगल के लिए। हाँ, ये साधु वेश केवल जगत मंगल के लिए। मान लो मेरी प्रार्थना, अपना कल्याण तो ये पैसा इकट्ठा करने के लिए, पेट भरने के लिए, आराम व्यवस्था के लिए नहीं। मरना है यार, क्या आराम, मरना है। क्या सजाओगे इस शरीर को? चिता में रख करके इसे लकड़ी की तरह जला दिया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सावधान। ये सत्संग केवल भगवत प्राप्ति के लिए, केवल भगवत प्राप्ति के लिए। एक तो भगवान कभी अनुकूलता ना दें। भर्तरी जी से जब भगवान शंकर प्रसन्न हुए, प्रकट हुए, तो कहा वरदान मांगो। तो उन्होंने कहा प्रभु कभी मुझे जीवन में सम्मान न मिले और सम्मान से कभी भिक्षा न मिले, ये वरदान दीजिए। भर्तरी चक्रवर्ती सम्राट थे। समझो, कभी भगवान अनुकूलता प्रगट की न दे, साधना की दे। प्रगट भोगों की अनुकूलता कृपा करके न दे, सदैव प्रतिकूलता देते रहे, जिससे हम भगवान की तरफ बढ़ते रहे। कुछ ऐसे विज्ञ साधक हैं, 3 वर्ष हो गए अभी तक कूलर नहीं लगाया। गर्मी में जब हमें पता चला तो आज आदेश किया, उसको तुरंत व्यवस्था। उसने कहा नहीं, हम अपना स्वभाव नहीं बिगाड़ना चाहते, आप आज्ञा करेंगे तो पालन करेंगे, पर हमारा यही आंतरिक भाव कि हम अपना स्वभाव नहीं बिगाड़ना चाहते। धन्यवाद, चलो। जब अपने मार्ग में चले ना तो हमको भगवान ने प्रतिकूलता ही दी। यहीं पड़ोस में हमारे कमरे की बिजली काट दी गई थी। क्यों? ईर्ष्या इतनी प्रबल। तो जानते हो कितना आनंद होता था? थोड़ी देर पसीना से लथपथ, फिर पूरा शरीर शीतल। ना ऊपर छत में जाना, ना कोई यंत्र, और कोई अगर वो एक छोटा सा पंखा ऊपर लगा था आश्रम की व्यवस्था से, तो भगवान की कृपा से जहां से हमारे कमरे का कनेक्शन था, बिजली काट दी। पूरी गर्मी, सर्दी, बरसात, सीधे प्रकृति का वार सहो। देहातीत स्थिति में जो आनंद है वो इन सुविधाओं में नहीं है। नरक है सुविधाएं, नरक। पापी पुरुष भी एसी में बैठा है, पापी पुरुष भी। लेकिन तुम जिस एसी के लिए आए हो, हृदयर्पिते मधुपते स्मरतापम निर्वापयत परम शीतलम आश्रयामि, ये एसी चाहिए, गोरे चरणारविंद की शीतलता की।
भेष धारण करके मनमानी आचरण करना, भोगों में रति रखना, ये तो ऐसा समझो कि चक्रवर्ती सम्राट का पोशाक रख के फुटपाथ में 1-1 रुपया मांगना, ऐसा समझो। व्याकुलता होनी चाहिए हमें भगवत तत्व के साक्षात्कार की, वो मुझे नहीं दिखाई दे रही। जैसे एक दृष्टि ललकती है ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष के दर्शन के लिए। ब्रह्म तो सब है, लेकिन ब्रह्मबोध तत्वज्ञ महापुरुष के दर्शन के लिए दृष्टि प्यासी है। भगवत प्रेमी महापुरुषों की उन्माद अवस्था दर्शन की प्यासी है। वही प्राप्त करने के लिए आपको प्रियाजू ने चयन किया है। आप विश्राम मत मानिए। अगर भोगों में विश्राम मानेंगे, रोज समय कट रहा है, अगला समय आने वाला भयंकर रोगों का सूचना मिल जाएगी, परेशान हो जाओगे। कैसा कैसा जीवन में मोड़ आता है। देखो, साधक सोचा था क्या, गलित कुष्ठ से कमरे में बंद रहता है हर समय। कैसी सजा है, हर समय बंद रहता है कमरे, बाहर निकलना मुश्किल हो। नहीं, क्या तुम सोने से मढ़ा के आए हो? तुम्हारे ऊपर क्या रोग का आक्रमण नहीं हो? आज स्वस्थ हो तो तुम्हें खान पान अच्छा लग रहा है। भुलावे में माया का कार्य है डाल देना, मत भूलो भाई। ऐसी ऊंचाई में पहुंच जाओ कि तुम्हें दुख कोई छू न पाए। यहां कोई भी किसी तरह से सुखी नहीं है। इसका नाम दुखालय, मृत्यु लोक है। आप लोग तो समझ जाओ, आप लोग तो उठो इस भाव से। कोई समझाने वाला नहीं, केवल माया का प्रवाह चल रहा है। कितना माया का देखो भ्रम, कितना भोग एकत्रित कर ले, कितना भोग भोग ले, कितना रुपया एकत्रित कर ले, बस इतना ही है, कुछ नहीं। ये नाटक है माया का। स्थूल शरीर का राग, सूक्ष्म शरीर का राग, कारण शरीर का राग त्याग करके अपने स्वरूप में स्थित हो जाए। जीवन मुक्त, मृत्यु के भय से रहे। गंगा किनारे हफ्ता भर भोजन नहीं मिलता था, हफ्ता भर। गांव जाना नहीं, गंगा किनारे ही प्रारब्ध साथ जो मिले, आश्रमों में ठहरना नहीं। वृक्ष या कोई ऐसा मंदिर जो किसी की सेवा में नहीं, 12 से शंकर जी की ऐसे। ओ तब परमात्मा साक्षात्कार, तब कोई दिव्य अनुभूतियां। लगो भाई लगो। अगर इसी जन्म में दिव्यान, हम कल्याण का तो ठेका लेते हैं। एक बार श्री जी की शरण में आ गया, हरिवंश शरण हो गया, राधा नाम जप रहा, वृंदावन दर्शन का, कल्याण वाली तो सब बातें हो गई। अपने कल्याण के लिए थोड़ी है, अपने कल्याण करने के लिए हैं। भयमुद मंगलकारी, मंगल में नहीं, मंगलकारी, मंगल करने वाले बनने के लिए। ये वेश किसके लिए? मंगल करने के लिए, जगत मंगल के लिए। श्रीपाद कह रहे, करणे शंकु प्रवेश्य किमपि, कह रहे श्रीपाद, करणे शंकु प्रवेश्य किमपि यदि शृणोत्यते तदीयस्य दोषान। बोले यदि प्रियालाल की चर्चा के सिवा प्रपंच की बातें हम कानों में सुने तो कील गड़वा लें अपने कानों में। श्रीपाद कह रहे, अच्छा लगता है 4 लोग बैठकर प्रपंच की बात करते, संसार की बात, हंसी मजाक। नारायण हरि भजन में 5 अनुस्वाद, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात। अच्छा नहीं। पता नहीं कैसे परमार्थ पथ के पथिक बन गए। अंदर जब भूख नहीं है तो फिर भोजन क्या करेगा, चाहे जितना। और आप सच्ची मानो, आप नहीं चाहोगे तो आपका कल्याण किसी की करने की सामर्थ्य नहीं है। सदैव दीपक तले अंधेला पाया गया है, समझ लीजिए। और 2 दीपक जल जाए तो अंधेला खत्म हो जाए। उसका प्रकाश इसके नीचे, इसका प्रकाश उसके नीचे। तो अगर शिष्य अपना दीपक प्रज्वलित नहीं किया, भक्ति कर दीप प्रेम करी बाती, तो गुरु का दीपक जल रहा है और पीछे नीचे जितने अंधेरे हैं वो अंधेरे में ही रहेंगे। इसलिए दीपक की तरह जलो कि किसी भी दीपक के तले अंधेरा न रह जाए। इससे 4 दीपक जल गए तो एक दूसरे के दीपक से प्रकाश, अंधकार नहीं रहेगा। पर पाया जाता है दीपक तले अंधेला कहा जाता है ना, वो यही अंधेला होता है। देहाभिमान, देह प्रियता, चिकनी एकदम चमड़े तो गुस्सा आती है। इसे रद्दी कागज बनाना था तो इसे सजा रहे हो। माता पिता गुरु में यही अंतर है। जब आप ऐसे चलोगे ना चिकने बन के, तो माता आशीर्वाद देगी, पिता आशीर्वाद, गुरु जलेगा। कहा देहाभिमान में पुष्ट हो रहा। और जब दैन्य भाव,
प्रशांत चित्त एकदम, नाम जब दृष्टि गई तो घूर्णित नेत्र, तब गुरु का हृदय आशीर्वाद, जाओ तुम्हारा मंगल हो, आगे बढ़ो, हमसे भी आगे बढ़ो, हमारी स्थिति से भी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हें अपने कांधों में बैठाल कर उठाते हैं, देखो तुम हमारी स्थिति से भी आगे बढ़ो। गुरु कृपा, वृंदावन है वृंदावन, गुरु कृपा प्रसाद। चाहते हैं कि जाते जाते ऐसा दो चार तो चमक पड़े, पक्का मानो पक्का। ये न सत्संग बंद हो, न भगवत चर्चा बंद हो, न जय जयकार बंद हो श्री जी का। तैयार इसके लिए जलना पड़ेगा, आवे में तपना पड़ेगा, और यहाँ एसी में बैठने से तपने में दोनों में अंतर है। नहीं भाई, अभी वो रंग नहीं आया जिस रंग के लिए हम तड़प रहे हैं। वो रंग कुछ है जो हम बार बार कह रहे हैं, इसको पकड़ो, क्योंकि ये स्थायी दुकान नहीं है सामने जो तुम देख रहे हो, ये कभी भी राधे श्याम इसका। तो हमें लगता है कि जल्दी से जल्दी जो हम देना चाहते हैं वो पकड़ो, उसको पकड़ लो, पर वो हम तभी दे सकते हैं जब आप रहने में रहोगे। बिना रहने के हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम आपको दे सके, और रहने में रहोगे तो हमारी सामर्थ्य नहीं कि हम रोक सके, पहुंच जाएगा आपके पास। जैसा नहीं कहते कि यार बढ़िया तो सब है लेकिन मजा नहीं आया, बस वैसे ही हमारा मन कह रहा है कि अभी मजा नहीं आया। मजा तो जिधर दृष्टि जाए उधर भगवदानंद में घूर्णित नेत्र, तपस्या से परिपूर्ण जीवन। जिह्वाच्छेद्या प्रमादाद यदि वदति समुत्पाट यमीक्षते चेत। मैं सीधा वृंदावन के उस महामहिम महत्तम को प्राप्त करना चाहता हूं जिसे रसिकों ने प्राप्त किया है। ऐसे हमको नियम लेने होंगे। अपनी जबान को मौन, आहार पर बिल्कुल संयम ले आओ, ज्यादा तुम्हें नहीं करना है। मान लो हमारी बात, आपकी आध्यात्मिक शक्ति आहार पचाने में ही खत्म हो जाती है, पहले दूसरा आहार तैयार हो गया। शाम वाला पूज्य श्री रोटी राम बाबा ऐसे सिद्ध महापुरुष थे, कभी किसी का सम्मान नहीं करते थे। सिद्ध पुरुष थे, सीधे दृष्टि देखते ही वही बोलते थे जो उसके आचरण, बना लिया ऐसे वैसे। बहुत उनसे, उनके सामने जाने में डरते थे सब। उनके भाई गुरु भाई थे, सिद्धों के राज्य में, ये भारत सिद्धों का है। रोटी राम बाबा का 9 बजे का समय, कुटिया में गुफा थी उसमें जाते थे रात्रि के। तो 10-15 जने निज जन बैठे हुए थे, कहा भाई आज हम जा रहे हैं। अब तो लगा कि रोज कुटिया गुफा में जाते, एक ऊपर झोपड़ी अंदर गुफा, और फिर निकलते थे दिन के 9 बजे, समाधिस्थ रहते थे। बोले जा रहे हैं भाई, तो सबको लगा कि गुफा में जा रहे हैं। एक थे बहुत बड़े, 20-25 लोग राइफल लेके चल, पर उनका स्वभाव यही था, वो सीधे एक्सरा करके बात करते थे जिनसे बात कर। उनकी बेइज्जती हो गई। कहते हैं ऐसा कि उन्होंने ही ऐसा, ये इतनी चिरैया उनकी काट कर ले गए थे, पर वो पहले से जानते थे। बोले भाई हमारे जाने का समय आ रहा, आप सब लोग जाओ। तो सबको लगा गुफा में जाने की बात कह रहे हैं। सिद्ध पुरुषों, बहुत कृपालु, बहुत करुणा में, कोई समझ नहीं पाता। वो कड़वी बात कहते थे जीवन सुधारने के लिए, तू क्या कर रहा है, उठ। तो कहा कि साधु हो के ये सब, क्या तुझे परमात्मा पर विश्वास नहीं? क्या तूने परमात्मा तत्व का बोध नहीं प्राप्त किया? क्या तू निर्भय तत्व में स्थित नहीं जो इन लोहा लंगड़ की तेरे को जरूरत पड़ती है? ऐसे वो कटु वचन। तो उनके गुरु भाई थे सिसोलर वाले महाराज जी। सुबह वो गंगा स्नान करके, एक भक्त ने भिक्षा के लिए कहा था तो भिक्षा के लिए गए। आपको आश्चर्य होगा, हमने दर्शन किए जाकर के, बिल्कुल विश्वास मानना। तो उनको सूचना मिली कि आपके गुरु भाई रोटी राम बाबा का परम धाम गमन हो गया, किसी ने उनको ऐसा। तो उनका अच्छा, वहीं लेट गए। 20 वर्ष